औरत को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उसे घूर रहा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते डरते पलटकर देखा, पहाड़ी की ढलान पर कोई विशाल और भयावह साया जड़ की तरह दबा पड़ा था। घबराहट में उसने अपने साथी को आवाज दी। आदमी जैसे ही मुड़ा, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई इंसान नहीं था, वह एक जिंदा राक्षस था। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह दैत्य हिलने डुलने लगा। पलक झपकते ही उसकी आंखें खुल गई। खतरा अब बिल्कुल सामने था। डर के मारे सब लोग जान बचाकर भागे। जैसे तैसे वे हेलीकॉप्टर में चढ़े ही थे कि अचानक वही दैत्य उनके सामने प्रकट हो गया। अब वह साफ दिखाई दे रहा था। उसका सिर पहाड़ जितना विशाल था और कद कम से कम 100 मीटर ऊंचा। आदमी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किताबों और लोक कथाओं में पढ़ा गया पौराणिक ट्रोल सचमुच मौजूद है। लेकिन इस सब की शुरुआत कुछ साल पहले से होती है, जब यह लड़की जिसका नाम नोरा है, वह एक छोटी बच्ची थी। तब वह अपने पिता के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसके पिता सामने फैले पहाड़ों की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि आज भी इस दुनिया में ट्रोल्स मौजूद हैं जो इंसानों से छिकर रहते हैं। नोरा के पिता उसे एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। उस कहानी के अनुसार 13 ट्रोल्स एक पार्टी में गए थे जहाँ उन्होंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया। नशे की हालत में वे सूरज की रोशनी में बाहर आ गए और जैसे ही सूरज की किरणें उन पर पड़ी, वे सभी पत्थर के बन गए। पिता नोरा से कहते हैं कि आज भी सामने के पहाड़ों में ट्रोल्स मौजूद हैं। नोरा इस बात पर विश्वास नहीं करती। तब उसके पिता कहते हैं कि सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि मन की आंखों से देखना सीखो। जब नोरा ध्यान लगाती है तो उसे पहाड़ पर हलचल दिखाई देती है और वह डर जाती है। पुरानी किताबों में ट्रोल्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज की दुनिया उन कहानियों पर विश्वास नहीं करती। कई साल बाद हमें एक टनल दिखाई जाती है जहाँ कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। टनल को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट के बाद जब सब अंदर जाते हैं तो अचानक कोई बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ बढ़ती है। डर के मारे सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इस घटना की जानकारी मिलिट्री तक पहुँचती है। मिलिट्री कमांडर इस पूरे मामले को समझना चाहता है, इसलिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें नोरा को भी बुलाया जाता है। अब नोरा बड़ी हो चुकी है। वह एक वैज्ञानिक है जो धरती पर पहले मौजूद जीवन और प्राचीन जीवों पर रिसर्च करती है। मीटिंग में आसपास के इलाके की फुटेज दिखाई जाती है। सबको लगता है कि टनल की तबाही किसी तूफान की वजह से हुई है, लेकिन नोरा बताती है कि उसे वहाँ बहुत बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं जो हेलीकॉप्टर से शूट की गई फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। इस बात पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एक लड़की आती है और बताती है कि टनल के अंदर से एक और नया वीडियो फुटेज आया है। जब सब उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसमें एक विशालकाय क्रिएचर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें नदी के किनारे रहने वाला एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। बाहर उनका डॉग जोर जोर से भौंक रहा होता है। अचानक उनका घर हिलने लगा है। डर के मारे दोनों अपनी जान बचाने के लिए नीचे तहखाने में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है तो वे बाहर आकर देखते हैं कि उनका घर बुरी तरह टूटा हुआ है। इस केस की जांच के लिए नोरा और उसके साथी एंड्रियास को भेजा जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात एक कैप्टन से होती है जो बताता है कि नदी पार करके कोई बहुत बड़ी चीज आई थी और उसी ने घर को तोड़ा। वहाँ बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान होते हैं जो करीब 3 किलोमीटर तक जाते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक गायब हो जाते हैं। सबके मन में यही सवाल होता है कि इतनी बड़ी चीज आखिर गई कहाँ। नोरा, एंड्रियास और कैप्टन नोरा के पिता के पास जाते हैं क्योंकि उसके पिता ट्रोल्स और पहाड़ों पर गहराई से अध्ययन कर चुके हैं। नोरा जब अपने पिता के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ आज भी ट्रोल्स की ढेरों तस्वीरें और नोट्स मौजूद हैं जिन पर दुनिया विश्वास नहीं करती। नोरा अपने पिता को बताती है कि आज भी पहाड़ों से कोई चीज बाहर आई है। ये सुनकर उसके पिता को पूरा यकीन हो जाता है कि वह ट्रोल के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। वे बताते हैं कि हजारों साल पहले ट्रोल्स खुलेआम इस दुनिया में रहते थे। अगर कोई इंसान उनसे संबंध बनाने की कोशिश करता तो उसे सजा दी जाती थी। इसके बाद सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पैरों के निशान मिले थे। नोरा के पिता पत्थरों और पहाड़ों को बहुत ध्यान से देखने लगे हैं। एंड्रियास और कैप्टन उन्हें पागल समझते हैं क्योंकि पूरी दुनिया ही ट्रोल्स की बातों को एक कहानी मानती है। खुद नोरा भी अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी अचानक मौसम बदलने लगा है। आसमान में बादल छा जाते हैं। नोरा को एक अजीब सी गंध महसूस होती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो एक पत्थर की आंख खुलती हुई दिखाई देती है। दरअसल वही पत्थर एक ट्रोल होता है जो अब उन चारों के सामने खड़ा होता है। सभी अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से वहाँ से भाग जाते हैं और उसे लाइव रिकॉर्ड किया जाता है। यह फुटेज मिलिट्री कैंप में बड़े बड़े अधिकारियों को दिखाई जाती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि यह एक बहुत बड़ा और खतरनाक क्रिएचर है। नोरा कहती है कि वह इस क्रिएचर पर और स्टडी करना चाहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मना कर देती है। वह कहती है कि जब तक रिसर्च होगी तब तक ये दुनिया के लिए खतरा बना रहेगा। अब मिलिट्री इसे मारना चाहती है। कैप्टन अपनी टीम के साथ मिशन पर जाने की तैयारी करता है। नोरा, एंड्रियास और उसके पिता भी साथ जाने की जिद करते हैं। अनुमति न होने के बावजूद कैप्टन उन्हें साथ ले जाता है। कुछ ही पलों में विशाल ट्रोल उनके सामने होता है। उस पर कई हमले किए जाते हैं जिससे वह गुस्से में आ जाता है और सैनिकों पर हमला कर देता है। कई सैनिक मारे जाते हैं। तभी नोरा के पिता ट्रोल के सामने जाकर कहते हैं कि वह शांत हो जाए, कोई उस पर हमला नहीं करेगा। ट्रोल इंसानी भाषा समझता है और शांत हो जाता है, लेकिन तभी कुछ सैनिक फिर से हमला कर देते हैं। गुस्से में ट्रोल टैंकों को कुचल देता है और नोरा के पिता को भी घायल कर देता है। ट्रोल की आंखों में दर्द और दुख साफ दिखाई देता है। नोरा के पिता अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहते हैं, रॉयल पैलेस, घर और उनकी मृत्यु हो जाती है। नोरा अपने पिता की मृत्यु से पूरी तरह टूट जाती है। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं बचा था। उसके पिता एक अलग ही तरह से सोचने वाले इंसान थे। वर्षों से वे पहाड़ों, ट्रोल्स और उनसे जुड़ी रहस्यमयी गतिविधियों पर गहराई से रिसर्च करते आए थे। उनके घर की दीवारें नोट्स, मैप्स और पुराने स्केच से भरी रहती थीं। पिता की मौत के
बाद नोरा उनके नोट्स को पढ़ना शुरू करती है। स्टडी करते करते उसे एक अहम बात पता चलती है। ट्रॉल्स को चर्च की घंटियों की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं होती। यही वजह थी कि पुराने समय में ट्रॉल्स सबसे पहले चर्चों पर हमला किया करते थे। नोरा तुरंत गौरव नगर के अधिकारियों से बात करती है और कहती है कि ट्रॉल पर बमबारी करना सही समाधान नहीं है। उसके पास एक दूसरा आइडिया है जिससे ट्रॉल को काबू में किया जा सकता है। काफी बहस के बाद उसे एक मौका दे दिया जाता है। नोरा हेलीकॉप्टरों पर चर्च की बड़ी बड़ी घंटियां लगवाती है। ये हेलीकॉप्टर ट्रॉल के चारों ओर उड़ाए जाते हैं। घंटियों की भयानक आवाज सुनते ही ट्रॉल बेकाबू हो जाता है और गुस्से में हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। इस हमले के दौरान एक बच्चे की जान जाने ही वाली होती है, लेकिन सबको हैरानी होती है जब ट्रॉल उस बच्चे को बचा लेता है। पूरी दुनिया यह देखकर दंग रह जाती है। तभी ट्रॉल की नजर उस हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जिसमें नोरा मौजूद होती है। नोरा को देखकर वह अचानक पीछे हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। मिशन को फेल घोषित कर दिया जाता है और नोरा को प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाता है। सरकार यह तय करती है कि अब ट्रॉल पर बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी जाएंगी, जिसके चलते पूरे शहर को खाली कराया जाता है। नोरा को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं, रॉयल पैलेस। वह समझ जाती है कि ट्रॉल वहीं जाएगा। नोरा अपने साथी एंड्रियास के साथ किंग पैलेस पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात किंग के मिनिस्टर से होती है। नोरा बताती है कि ट्रॉल यहां हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। मिनिस्टर उन्हें एक पुरानी कहानी बताता है। पुराने ग्रंथों में लिखा था कि अगर किसी राजा का महल दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो वह शुभ माना जाता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि जिस जगह आज किंग पैलेस खड़ा है वहाँ कभी ट्रॉल्स का घर हुआ करता था। वे इन पहाड़ों के असली राजा थे। उस समय के राजा ने सभी ट्रॉल्स को मरवा दिया ताकि उनके घर पर अपना महल बना सके। लेकिन एक ट्रॉल के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया गया, जिसे बहुत दूर अंधेरी पहाड़ियों में भेज दिया गया। अब जो ट्रॉल लौट कर आया है वही बचा है जो सैकड़ों सालों की नींद के बाद जागा है और अपना घर वापस चाहता है। इसके बाद मिनिस्टर नोरा और एंड्रियास को एक गुप्त जगह ले जाता है जहाँ सैकड़ों साल पुराने विशाल कंकाल पड़े होते हैं। ये ट्रॉल्स के कंकाल थे। इससे साफ हो जाता है कि रॉयल फैमिली को ट्रॉल्स की सच्चाई हमेशा से पता थी, लेकिन उन्होंने इसे दुनिया से छुपाए रखा। नोरा एक कंकाल की हड्डी पर टॉर्च की रोशनी डालती है। अचानक वह हिस्सा पत्थर में बदल जाता है। तभी उसे बचपन की वह कहानी याद आती है जो उसके पिता ने सुनाई थी। 13 ट्रॉल्स सूरज की रोशनी में बाहर आ गए थे और पत्थर के बन गए थे। अब नोरा को समझ आ जाता है कि ट्रॉल को कैसे हराया जा सकता है। वह तुरंत कैप्टन को कॉल करती है और बताती है कि उन्हें एक बहुत बड़ा यूवी लाइट सिस्टम चाहिए और ट्रॉल को खुले मैदान में लाना होगा। कोई भी मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे भारी तबाही हो सकती थी। ट्रॉल को आकर्षित करने के लिए नोरा और उसकी टीम एक ट्रॉल के कंकाल को गाड़ी में बांध लेती है। कंकाल की गंध और मौजूदगी से ट्रॉल उनकी गाड़ी का पीछा करने लगा है, लेकिन रास्ते में कंकाल गिर जाता है। ट्रॉल उसे उठाता है और भावुक हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं बचा था। जब वह कंकाल उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है तो ट्रॉल गुस्से से पागल हो जाता है और नोरा की गाड़ी का पीछा करने लगा है। इसी दौरान मिसाइल लॉन्च का समय भी आ जाता है। एंड्रियास की एक दोस्त उसी डिपार्टमेंट में काम करती थी जहाँ से मिसाइल्स लॉन्च होनी थी। एंड्रियास उससे सिस्टम हैक करने को कहता है। वह सिस्टम को जाम कर देती है और मिसाइल्स एक्टिवेट नहीं होती। अब नोरा और एंड्रियास उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कैप्टन और सोल्जर्स यूवी लाइट मशीनों के साथ तैयार खड़े होते हैं। ट्रॉल गाड़ियों पर हमला करता है, लेकिन नोरा और एंड्रियास कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। मिलिट्री ऑफिसर को पता चल जाता है कि सिस्टम हैक किया गया था। वह दोबारा मिसाइल्स एक्टिवेट करता है, लेकिन कमांडर को जैसे ही पता चलता है कि ट्रॉल के आसपास सोल्जर्स हैं, वह हमला रोक देता है। यूवी लाइट मशीनों से तेज अल्ट्रावायलेट किरणें ट्रॉल पर डाली जाती हैं। ट्रॉल पत्थर में बदलने लगा है, दर्द से चिल्लाता है। ये देखकर नोरा को एहसास होता है कि जो कुछ हो रहा है वह गलत है। जिस कुदरत ने इंसानों को बनाया उसी ने ट्रॉल्स को भी बनाया था। ट्रॉल्स इंसानों के लिए कभी खतरा नहीं थे, उन्हें इंसानों ने खत्म किया। नोरा मशीनें बंद कर देती है और खुद ट्रॉल के सामने खड़ी हो जाती है। वह चिल्लाकर कहती है कि वह यहाँ से चला जाए, अंधेरों में कहीं खो जाए, वरना इंसान उसे मार देंगे। ट्रॉल उसकी बात समझता है, लेकिन तभी सूरज निकल आता है। सूरज की किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उस पर पड़ती हैं और ट्रॉल पूरी तरह पत्थर का बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर नोरा के पास आती है और कहती है कि उसके पिता की सारी कहानियां हो सच थी, लेकिन नोरा और एंड्रियास दोनों ही ट्रॉल की मौत से बेहद दुखी होते हैं। एंड्रियास जो हमेशा सरकार के लिए काम करता आया था अपनी नौकरी छोड़ देता है। वह अब एक राइटर बनना चाहता है। दोनों साथ निकल पड़ते हैं। नोरा कहती है कि शायद नॉर्वे की पहाड़ियों में अब भी और ट्रॉल्स छुपे हो सकते हैं और इसी के साथ यह कहानी ट्रॉली यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप इसकी अगली मूवी ट्रॉल्स 2 को देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें ट्रॉल्स 2। अगर आप सबका कमेंट मिला तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही अपलोड करूंगा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।